कुंती एक दिन चिंता में बैठी हुई थी। इतना पूछा पांडवों ने, मां चिंतित क्यों हो? बोले बेटा मैं चिंतित इसलिए हूं कि तुम पांचों बराबर शक्ति वाले हो, सब कुछ तुम्हारे पास है, कोई किसी से कम नहीं है, बस तुम पांचों का क्या होगा, तुम पांचों का क्या होगा, तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है। क्यों? क्योंकि तुम एक से बढ़कर एक हो। विरोधाभास देखना, जो एक से बढ़कर एक हो तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन कुंती कह रही है तुम एक से बढ़कर एक हो, यदि एक कमजोर होता तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती, यदि तुम में से कोई कमजोर होता तो मुझे चिंता नहीं होती। मुझे चिंता इस बात की है तुम पांचों एक से बढ़कर एक हो, इसलिए तुम्हारा भविष्य बेटा अंधकार में देख करके मैं घबरा रही हूं। तुम टूट जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम दर दर की ठोकरें खाओगे। इतनी बातें कह दी उसने। धर्मराज भीम कहते मां तेरा दिमाग तो ठीक है, एक और तो प्रशंसा कर रही है कि मेरे बेटे एक से बढ़कर एक हैं, और दूसरी ओर कह रही है कि तुम्हारा अंधकारमय जीवन है। बोले हां बेटा, तुम में से कोई एक गुण अधिक वाला नहीं दिख रहा है मुझे। तुम में से बड़ा कौन? तुम किसका निर्देशन मानोगे, किसकी आज्ञा में चलोगे? तुम बहुत ऊंचाइयां छुओगे, लेकिन तुम्हारी डोर किसके हाथ में रहेगी? बोलो, यदि पतंग को अपन बिना डोरी के उड़ा दें तो कितनी देर उड़ेगी? गोटा खाएगी? तुम्हारी डोर किसके हाथ में रहेगी? मैं तो मर जाऊंगी, बूढ़ी हो गई हूं। तुम बहुत ऊंचाइयां छुओगे बेटा। कुंती ने कहा हमारा हर बेटा बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। तो मां जब ऊंचाई पे जाऊंगा तो डर क्यों रही हो? क्योंकि तुम्हारी डोर पकड़ने वाला कोई नहीं है। क्योंकि पांडु तो मर चुके थे। तेरा पिता जिंदा था तब तक मुझे चिंता नहीं थी, क्योंकि तुम पांचों पिताजी की डोर से बंधे थे। पिता तो चले गए और बिना डोर के तुम ऊंचाइयों पर जाओगे, ऐसे गिरोगे कि पहचानने के लिए भी तुम्हारी बॉडी नहीं मिलेगी। तुम्हारे में डोर कौन पकड़ेगा जब तुम ऊंचे जाओगे? कौन है जो तुमसे अधिक गुणवान हो? वो तुम में नहीं दिख रहा है, मेरी दृष्टि में नहीं। मेरी दृष्टि में हर बेटा एक से बढ़कर एक है। यदि मेरी चिंता दूर करना चाहते हो तो बस तुम्हारा बॉस कौन होगा, तुम्हारी डोर, जिंदगी की डोर किसके हाथ में होगी? कौन है तुम्हारा ऐसा संसार में जिसकी आज्ञा में तुम चलोगे, जिसके बिना तुम पत्ता नहीं हिलाओगे? बस तुम छोटे बन करके रहोगे, क्योंकि तुम पांचों 100 बड़े हो। और जब सारी दुनिया बड़ी हो जाए, समझ लेना अब दुनिया का दही बड़ा बनने वाला है। घर में सब लोग बड़े हो जाएं तो, घर में सब लोग धनवान हो जाएं तो, घर में सब ताकतवान हो जाएं तो समझ लेना अहिमेंद्रों का युग आ गया। इसलिए अहिमेंद्रों को कि विमान से बाहर निकलने की मना कर दी। इनको बाहर मत निकालना, ये दुनिया को मिटा देंगे, किसी की आज्ञा में नहीं। क्या गजब कर दिया अहिमेंद्रों को। 2 लोगों का कोई बड़ा नहीं होता हमारे देवों में। लोकांतिक देव, इनका कोई भी गार्जियन नहीं होता, इनका कोई बॉस नहीं होता। इसलिए इनको कह दिया ये कहीं नहीं जाएंगे, मां दीक्षा कल्याणक में आएंगे। वो भी थोड़ी देर के लिए, तुरंत वापस आ जाओ, क्योंकि खतरनाक हैं। बिना रस्सी के सांड हैं, बिना डोरी की पतंग हैं। और अहिमेंद्र आदि जो 16वें स्वर से ऊपर हैं, इनको तो कह दिया इनको तो विमान से बाहर ही मत निकलने देना, क्योंकि इनका कोई बॉस नहीं है। ये बिना डोरी की पतंग है, क्या कर डालेंगे कुछ नहीं कह सकते। प्रकृति ने कहा इनको व्याख्यान में बंद कर दो। एक भी अहिमेंद्र विमान से बाहर निकल नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता है बताओ? भगवान के समोषण में तो चला जाए,
भगवान के समोषण में तो जाना चाहिए, नहीं वहां भी नहीं, गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि इनका कोई नेता नहीं है।